जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं तानिया और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के पूर्व कलेक्टर के.एल. चौहान सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक कार्यों में अपना समय दे रहे हैं। ऐसे ही एक सामाजिक कार्य में पहुंचे पूर्व कलेक्टर के.एल. चौहान ने छत्तीसगढ़ नाउ से खास चर्चा करते हुए कहा कि चुनाव लड़ना है या नहीं, यह भविष्य की बात है। अभी मैं इस विषय पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सूत्रों के अनुसार के.एल. चौहान शीघ्र ही भाजपा का दामन थामने वाले हैं और वे आने वाले चुनाव की तैयारी में लगे हैं। सरिया क्षेत्र में पूर्व कलेक्टर के.एल. चौहान का सामाजिक कार्यक्रमों में लगातार सक्रिय होना चर्चा का विषय बना हुआ है। वे सामाजिक संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। हालांकि चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह भविष्य की बात है और अभी इस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा। सूत्रों के अनुसार के.एल. चौहान आगामी विधानसभा चुनाव में सारंगढ़ या सरायपाली सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और जल्द भाजपा में शामिल होने की भी चर्चा है। हालांकि उन्होंने इन अटकलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। छत्तीसगढ़ नाउ से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सेवा चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन जनता से जुड़कर काम करने से कठिनाइयां आसान हो जाती है। उन्होंने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले को विकास की अपार संभावनाओं वाला कृषि प्रधान क्षेत्र बताते हुए कहा कि अपने कार्यकाल में जिले के विकास के लिए विस्तृत कार्य योजना शासन को भेजी थी। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में सारंगढ़ रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। के.एल. चौहान ने कहा कि उनका लक्ष्य समाज सेवा है। वे राज्य स्तर पर मजबूत सामाजिक संगठन बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इस दौरान भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष संजय चौहान, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष रजनी चौहान, जिला महिला मोर्चा सदस्य मीना चौहान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जिले के तत्कालीन कलेक्टर के.एल. चौहान स्तरीय क्षेत्र के प्रधान पहुंचे हुए हैं और आज हमसे जानना चाहते हैं उनका प्रशासनिक अनुभव, उनकी कार्य योजनाएं तथा भविष्य को लेकर उनकी क्या रणनीति होगा। सर, छत्तीसगढ़ नाउ में आपका स्वागत है। आज चूँकि आप स्तरीय क्षेत्र प्रधान पहुँचे हुए हैं, यह एक सौभाग्य है और हम जानना चाहते हैं आपका जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में प्रशासनिक अनुभव और चुनौतियां किस तरह से आपने सामना किया। धन्यवाद। आपने जो प्रश्न किया है कि प्रशासनिक अनुभव और चुनौतियां, निश्चित रूप से आज के परिवेश में प्रशासनिक कार्य चुनौती भरा है। हर परिस्थिति में चुनौती भरा है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, उनकी आशाएं भी बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रहा है। तो ऐसे स्थिति में हर कदम पे प्रशासन के चैलेंज होता है, चुनौती होती है। परंतु उन चुनौतियों को कैसे किया जाए, निराकरण कैसे किया जाए, ये प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रशासनिक अधिकारी यदि अनुभवी हों, क्षेत्र के जानकार हों, ज्ञाता हों और जनता से सीधे जुड़ के अगर काम करते हो तो कोई भी चुनौती का सामना जो करना होता है वो बहुत आसान हो जाता है और आसानी से उस क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण हो जाता है। और अनुभव बेहतरीन रहा है, क्योंकि लंबे कार्यकाल मेरा रहा है, 35 साल तक मैं सेवा दिया हूँ। तो उसमें अलग अलग जगहों पे, जैसे बस्तर से लेकर के सरगुजा तक मेरा कार्य करने का अनुभव रहा है। सर्वाधिक समय मैंने बस्तर में गुजारा है। शुरू के 6 साल बस्तर में सेवाएं दी है। उसके बाद इधर जो समान एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, रायपुर, बिलासपुर और इस एरिया में भी रहा है। और उसके बाद द्वितीय चांस जो है मुझे सीओ जिला पंचायत रूप में बस्तर में फिर मिला। वो भी बहुत चैलेंजिंग था वहाँ पे जिला पंचायत सीओ के रूप में काम करना, क्योंकि पूरे ग्रामीण विकास और पंचायत राज अधिनियम का संचालन पूरी तरह से सीओ जिला पंचायत के माथे पे होता है और उसको संचालन करना होता है। उसके बाद तीसरा जो मेरा कार्यकाल रहा वो कांकेर कलेक्टर के रूप में रहा। कांकेर भी आदिवासी एरिया है और उस समय तो नक्सली एरिया भी माना जाता था उसको, नक्सली चैलेंज भी था। तो ऐसे में प्रशासनिक अनुभव बेहतरीन रहा है, पब्लिक का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, प्रशासन जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनके बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप बेहतरीन काम कर रहे हैं और निष्पक्ष भाव से कर रहे हैं, आपके मन में कोई दुर्भावना नहीं है, तो सभी जनता भी सपोर्ट करती है, प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारी भी सपोर्ट करते हैं और जनता भी सपोर्ट करती है।
खासकर सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला एक नवीन जिला है सर, यहाँ क्षेत्रीय विकास और योजनाएं आपके नजरों से क्या होना चाहिए? नया जिला है लेकिन इस ज़िले में बहुत पोटेंशियल है। मैं ज़्यादा समय तो नहीं रहा लेकिन मेरा अल्प कार्यकाल में मैंने देखा और लगभग सभी क्षेत्रों को मैंने घूमा। पंचधार भी मेरे ख्याल से चौथा पाँचवा बार होगा, कई बार मैं आ चुका हूँ, कार्यक्रमों में भी आ चुका हूँ और सामान्य भ्रमण में भी आ चुका हूँ। तो निश्चित रूप से सारंगढ़ जिला एक बेहतरीन जिला है। एक तो जिला राज्य की सीमा में है, उड़ीसा बॉर्डर से लगा हुआ है। कल्चरल थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, कुछ छत्तीसगढ़ भी और उड़ीसा भी, दोनों तरह का कल्चर यहाँ पे मिला जुला हुआ है और कृषि प्रधान एरिया है। फिर भी यहाँ पर मैंने देखा अपने कार्यकाल में कि डेवलपमेंट के लिए बहुत स्कोप है यहाँ पे। नया जिला है, मैं जब यहाँ पे था तो शासन को एक बड़ा कार्य योजना भी भेजा था पूरे जिले के लिए, सभी ब्लॉक्स के लिए, सारंगढ़, बरमकेला, सरिया, बिलाईगढ़, सभी के लिए मैंने एक समुचित कार्य योजना भेजा था। उसका इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे होगा, लेकिन जिला बहुत बेहतरीन जिला बना है और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, खासकर किसान हैं, जागरूक लोग हैं, तो काम करने में यहाँ बेहतरीन मज़ा है, बहुत मज़ा है। जैसा कि सारंगढ़ में रेल की मांग लंबित मांग है सर, लेकिन अभी तक इस पर न तो राज्य सरकार का कोई ध्यान है और न केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे रही है। इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, इस पर मैं, चूँकि ये शासन की बात है तो इसमें कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगा मैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये। परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि शासन या केंद्र सरकार इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। निश्चित रूप से कई बार न्यूज़ में हम लोगों ने सुना है कि उसका सर्वे किया गया है, तो सर्वे तो अवश्य हुआ होगा धीरे धीरे, क्योंकि विकास इतना अचानक कहीं भी नहीं हो पाता है, उसके एक समय सीमा होता है, एक दायरा होता है। तो धीरे धीरे सारंगढ़ भी आपका रेलवे लाइन से जुड़ेगा, निश्चित रूप से हमें विश्वास है। भविष्य के लिए आपकी योजना क्या होंगी सर? भविष्य में हमारी योजना तो है समाज सेवा की, समाज में अपनी समाज की सेवा और अन्य मानव समाज की सेवा समुचित रूप से, जिस तरह से हम लोगों ने प्रशासन में किया है। प्रशासन में किसी समुदाय विशेष के नहीं होते हैं, हम सबके होते हैं और सभी जनता का, सभी समाज की जनता का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग लगातार सामाजिक सेवा से जुड़े हुए हैं। आपके यहाँ के जो वरिष्ठ हमारे उजागर नंद जी हैं, उनके मार्गदर्शन में, राजेंद्र गुरु जी हैं, उनके मार्गदर्शन में, गुणामणि जी हैं, इनके मार्गदर्शन में, और हमारे साथी संजय चौहान हैं, रूपलाल चौहान हैं, आनंद हैं, इनके मार्गदर्शन पे हम लोग जुड़े हुए हैं। अभी मुझे मंडल अध्यक्ष मैडम से, चौहान मैडम से मुलाकात हुई है। तो समाज सेवा से तो हम लोग लगातार जुड़े हैं। मैं शासकीय सेवा में था तब भी हम लोग जुड़े हुए थे और हर समाज सेवा के काम में या हर कार्यक्रम में या किसी प्रकार का होता था, चाहे वो घरेलू कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, लगातार मैं जाता आता रहता था और ये क्रम हमारा आगे चलता रहेगा। और हमारी कोशिश है कि राज्य स्तर पर हम एक बड़ा संगठन हमारा जो है वो सक्रिय रूप से काम करें, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। क्या के.एल. चौहान आने वाले विधानसभा में अपना किस्मत आजमाएंगे? अभी इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। हम अपना जान पहचान और समाज सेवा, लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये भविष्य की बात है, इसलिए अभी कुछ कहना या कुछ टिप्पणी करना इस विषय में उचित नहीं होगा। बहुत ही शांत, सौम्य एवं अपनी अस्मिता को लेके हमेशा ही लोगों के बीच में जाने पहचाने वाले के.एल. चौहान जी पूर्व कलेक्टर सारंगढ़ बिलाईगढ़ थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ नाव से विशेष भेंट वार्ता में कहा कि यह तो वक्त ही बताएगा कि करवट किस ओर बदलेगा, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला निश्चित ही विकास के क्षेत्र में अग्रणी होगा और यह नवीन जिला विकास को प्राप्त करेगा। छत्तीसगढ़ नाव के लिए सरिया से वीरेंद्र सोनी की रिपोर्ट। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़।
जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।